नमस्कार प्यारे बच्चों, संसार गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अध्याय 1 का जे। ठीक है, जो आपका चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये जो संख्याएं आपके सामने 4 दिख रही हैं, इन्हें हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे व्यक्त करते हैं चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो पहला नंबर है वो दिया गया है 11/3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दशमलव रूप में बनाने के लिए 3 का 11 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का हमें भाग देना है किसमें, 11 में। तो इधर बाहर आपको भाग दे दे कर बताएंगे। ठीक है, कैसे करना है। तो 3 का भाग 11 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर आपका 2 आएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे और 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा 3 18। तो फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे क्योंकि दशमलव हम पहले से लगा के रखे हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा 3 18। इस तरह आपका ये भाग जाता ही रहेगा और 6 6 आता ही रहेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3.666। इस तरह करके लिखने से अच्छा हम कैसे लिखते हैं, 3.6 उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 6 6 अनंत तक आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पहला। अब इसे हम मिट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका 17/5। अब इसको भी हमें ऐसे ही करना है। 5 का भाग आपको 17 में देना है। 5 का भाग 17 में आपको देना है। कैसे भाग देंगे, 3 5 15, सॉरी 5 3 15, 3 बार में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15, 2 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा और 5 चौको 20, 4 बार में कट जाएगा पूरी तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.4। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में है 19/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम इसको भाग देकर आपको बताएंगे। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में भाग देकर ही देखना है कि आपके दशमलव में क्या कितना अंक आएगा। ठीक है, तो 19 में भाग देना है किसका, 6 का। तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा और 6 एकन्नम 6 आ जाएगा, 4 आएगा, दशमलव लगा हुआ है 0 हो जाएगा और इसका भाग देंगे 6 का भाग 40 में, तो वो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। अब ये 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 6 36। इस तरह ये बढ़ता ही रहेगा, इस तरह ये क्या है, बढ़ता ही रहेगा, पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.166। इस तरह डैश डैश करते हुए लिखने से अच्छा है कि 3.16 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है 6 अनंत तक आता ही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। अब आपका लास्ट बचता है कौन सा, ये वाला। तो इसको भी हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 3/8। तो 3 में 8 का भाग देना है। देखिए 8 का भाग हमें देना है किसमें, 3 में। तो अब ये भाग तो आपका जाएगा नहीं, तो 0 बार ले जाके दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 8 त्रिक 24, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 आएगा, दशमलव लगा हुआ 0 हो जाएगा और 8 7 56, 7 बार में जाएगा 56। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, और ये जाएगा आपका 8 5 40, 5 बार में। 5 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आया 0.375, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में कक्षा 7 में आपने भाग विधि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें भी कहा गया कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अंतर कुछ भी नहीं है, ना तो पहले क्वेश्चन में ना तो दूसरे क्वेश्चन में, बस इतना अंतर है कि पहले वाले क्वेश्चनों में माइनस नहीं लगा, धनात्मक थे, और ये आपके जो नंबर है वो ऋणात्मक दिए गए हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, क्या करेंगे, -5/4 इसको हम दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, 4 का भाग देना है आपको किसमें, 5 में, इतना आपको करना है। तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, दशमलव आएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बढ़ेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 4 पंचे 20। तो ये आपका पूरी तरह से क्रॉस हो गया, कट गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो -1.25 इतना आंसर आपका आएगा। उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कितना है, -15/2। अब हम 2 का भाग 15 में देंगे, कितने का भाग, 2 का। 2 का भाग हमें देना है किसमें, 15 में, ठीक है। और आपको भाग देना पूरी तरह से आता होगा, ये आपसे उम्मीद रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 का भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 2 7 14 आएगा, घटाएंगे 5 में से 4 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, और 2 पंचे हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका 7.5। अब उसके बाद तीसरा देखिए, -16/5 ये दिया गया है। अब यहां पर आपको करना यह है कि 5 का भाग आपको 16 में देना है, ठीक है। 5 का भाग आपको देना है 16 में, तो 5 3 15 3 बार में जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, और 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है। कितना आया आपका आंसर, आया 3.2। लास्ट बचता है आपका -5/9। अब इसे देखिए, 9 का भाग हमें देना है 5 में, 9 का भाग देना है 5 में, तो यहां पर लिखेंगे 9 और यहां पर लिख देंगे 5। जाएगा तो वैसे है नहीं, एक भी बार नहीं जाएगा, तो 0 बार ले जाके हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और 9 पना 45 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 45 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 5 आता ही रहेगा, ये पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। तो इसको हम और क्या लिखेंगे, 0, सॉरी ये माइनस में रहेंगे, ठीक है, ये माइनस में आपके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगे हुए हैं, तो ये भी माइनस में रहेगा। दशमलव कितना है, 5 5 डैश डैश इस तरह आता रहेगा, तो इसे हम लिखेंगे -0.5 इसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरी तरह से 100% समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक, कमेंट्स, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपना थोड़ा सा प्यार जताने के लिए लाइक आपको जरूर करना है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व हुआ, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए, परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की परिमेय संख्याएं। चलिए यहां पर हम आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत,
ठीक है। शांत दशमलव, शांत दशमलव एक होती है अशांत, आवर्ती बोल सकते हैं, अशांत, ठीक है। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब शांत संख्या कौन सी होती है, अशांत कौन सी होती है? शांत वो हो सकती है जिसमें भाग पूरी तरह से चला जाए, ठीक है, यानी शेष फल 0 हो। यहां पर लिख देते हैं शेष फल बराबर 0 आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें शेष फल क्या आ जाए 0, और इसमें शेष फल क्या हो, शेष फल, सॉरी क्या लिख देते हैं, शेष फल इक्वल नॉट 0, मतलब शेष फल 0 ना आए तो समझ लीजिए कि वह संख्या अशांत परिमेय होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में अब आ गया होगा। अब देखिए यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। अब इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय, सॉरी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, भाग दे के चेक करना है कि कौन कौन सी शांत है और कौन कौन सी अशांत है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आ जाता है किसका, 1/4 का। अब 1/4 को हम पहले भाग देंगे, 4 का भाग देना है किसमें, 1 में। तो देखिए 0 बार जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, सॉरी दशमलव 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 यहां पर आ जाएगा, और 4 दूनी 8। अब यहां पर 2 आएगा, फिर 0 उतर आएगा, और 4 पंचे हो जाएगा 20, ठीक है। जिससे देखिए शेष फल 0 आया। अब जब शेष फल 0 आया इसका मतलब ये परिमेय संख्या कैसी है, शांत है, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0.25, कोष्टक में लिख देंगे क्या है ये, शांत, ठीक है। ये शांत परिमेय संख्या है। अब 11/8 को देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम मेट देंगे, और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, दूसरी संख्या यहां पर लिखेंगे 11/8, ठीक है। तो 11 में हमें भाग देना है किसका, 8 का। तो 8 एकन्नम 8, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 8 एकन्नम 8, 8 3 11, 3 आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, ठीक है। और 8 त्रिक 24, अब कितना आ जाएगा, 6 आएगा, फिर 0 लगा देंगे, 8 सते 56, 8 सते 56, 4 आएगा, 0 लगाएंगे, 8 पंच 40। देखिए यहां पर भी शेष फल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी शांत परिमेय संख्या है, 1.375। एक ऐसी संख्या है, शांत है, ठीक है, ये शांत है। अब माइनस का 27/4 देख लेते हैं, माइनस का 27/4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मेट देंगे, उसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है। कितना है, माइनस का 27/4। तो 4 का हमें भाग देना है किसमें, 27 में। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, क्योंकि 6 चौको 24 होता है, ठीक है। अब घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, और 4 सते 28। अब कितना आएगा, 2 आएगा, दशमलव लगा है, 0 आ जाएगा, और 4 पंचे 20। यानी यहां पर भी शेषफल आपका 0 आ रहा। इसका मतलब 6.75 आएगा, साथ में संख्या क्या हो जाएगी, शांत परिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस का 33/10। अब 10 का भाग देना होगा हमें 33 में, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 10 का भाग दे देंगे 33 में। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 दाम का 30 हो जाएगा, और यहां पर शेष फल आ जाएगा 3। दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार में जाएगा। अब ये पूरी तरह से कट चुका है और आपका शेषफल 0 भी आ चुका है।
यानी इसे हम लिख सकते हैं 3.3। ये संख्या भी कैसी है? शांत है। ठीक है, उसके बाद आपका 2/7 बचता है, तो यहां पर लिखेंगे 2/7। अब 7 का भाग हमें 2 में देना है, 7 का भाग हमें देना है 2 में, तो भाग जाएगा नहीं, 0 बार पहले ले जाएंगे, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 आएगा, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 4, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव पहले से हम लगा चुके हैं। ठीक है, अब इसका भाग देंगे 40 में, तो 7 पना हो जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हम लगा चुके हैं, तो 7 7 49। कितना आ जाएगा? 1। अब उसके बाद फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 7 51 7। अब यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौको 28 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब देखिए, जहां से शुरुआत हुई थी 2 आया, अब यहाँ पर फिर 0 बढ़ा लेंगे, यहां से शुरुआत हुई थी वहीं से फिर आ गया। इसका मतलब ये संख्या आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? 0.285714 इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बचता है, वो है 6/15। ठीक है, इसको हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए, 15 का भाग देना है हमें, कितने में देना है? 6 में देना है, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और 15 चौको 60। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर आया 0.4, और ये क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत है, और ये अशांत है, ये अशांत है। ठीक है, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ ही नहीं रहा, इसका शेषफल आपका 0 आया। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन 6 के 6 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसका पहले हम योग करें, कितने का? 1/2 + 1/3 + 1/5 को। ठीक है, इसमें जो एलसीएम आएगा, इन सब का आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आपके पास आएगा 30। ठीक है, 2 का भाग 30 में देंगे, 15 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, क्योंकि जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस 10 का भाग 30 में देंगे, 3 का भाग 10 में देंगे, 10 बार जाएगा, 10 51 10, प्लस 5 का भाग 30 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 51 6। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 15 10 25, 25 5 30 31, तो 31/30 ये तो आपकी आ गई संख्या। ठीक है, अब इसका हमें करना क्या है? इसको हमें दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए आपको 30 का भाग देना होगा 31 में। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 30 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब 30 3 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 आएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 30 3 90 हो जाएगा। इस तरह ये आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर 10 आ जाएगा। जब आगे बढ़ता ही रहेगा, शेषफल 0 आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है? अशांत है। इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ रहा है?
1.03 डैश डैश ऐसे करके आएगा, तो इसे हम लिखेंगे 1.03 बार। ठीक है, और ये क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पहले दूसरे की जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है, हमें करना वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये आपका लिखा गया है 24/7। तो हमें करना ये है कि 7 का भाग हमें 24 में देना है। भाग देकर ही हम बता सकते हैं कि ये शांत है अथवा अशांत है। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा, 3 आएगा शेष, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, और 7 चौको 28, फिर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर ये 60 बन जाएगा, 7 8 56, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 0 आ जाएगा, और 7 पना 35, कितना आ जाएगा, 7 पना 35, शेषफल कितना आएगा, 5 आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे, और 7 सता 49, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर 0 हो जाएगा, और 7 51 7, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 लगाएंगे, 7 चौको 28, फिर यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब देखिए कहाँ से इसकी रिपीट होने शुरू हुई, इसकी रिपीट होना कहाँ से शुरू हुई, 7 दूनी 14, 2 बार हम और ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी रिपीट यहाँ शुरू हुई, यहाँ से ये पूरा 4 2 8 5 7 1 तक तो सही है, उसके बाद 4 2 8 7 5 ऐसे फिर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.4 2 8 5 7 1। अब 4 2 8 5 7 1 फिर ऐसे ही आएगा, तो इसके ऊपर हमें लगा देना है लाइन, जिसे हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसी संख्या है, ये संख्या है अशांत, क्योंकि इसमें शेषफल जो है वो 0 नहीं आया। और पूछा इसमें क्या गया है, किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण किया जा सकता है। तो इसका तो देखिए किया नहीं जा सकता। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा वाला जो दिया गया है वो है आपका 5/6। ठीक है, ये तो भाग बहुत बड़ा निकल गया। चलिए देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में हमें क्या करना है, 6 का भाग देना है किसमें, 5 में। जाएगा तो है नहीं, 0 बार ले जाकर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 8 48, 8 बार में आपका चला जाएगा, 48, 2 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 6 त्रिक 18, इस तरह ये आता ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए रिपीट यहीं से होना शुरू हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.83 बार, क्योंकि 3 कई बार आएगा रिपीट होते हुए। तो ये भी क्या है, आपका अशांत है, अशांत है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो दिया गया है वो है 7/15। 7/15, तो 15 का भाग हमें 7 में देना है। ठीक है, 15 का भाग हमें देना है 7 में। तो देखिए भाग तो इसका जाएगा नहीं, 0 बार ले जाकर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेते हैं, और 15 चौको हो जाएगा 60। अब यहाँ पर आएगा आपका 10, 0 बढ़ा लेंगे, और 15 छक्के 90, कितना आ जाएगा, फिर 10, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 15 छक्का 90,
इस तरह ये आता ही रहेगा, जिससे शेषफल तो 0 आएगा नहीं, ये 6 आगे आपके आते ही रहेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 6 के ऊपर बार लगा देंगे और ये संख्या भी क्या है, अशांत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3/7 को, 3/7। तो 7 का भाग हमें 3 में देकर देखना है। किसका, 7 का भाग देना है हमें 3 में। तो ये भी नहीं जाएगा, 0 जब बार ले जाके दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे और 7 चौको 28, यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 आएगा 0 और ये हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 0 बढ़ेगा और 7 पना 35, 7 पना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 5। ठीक है, 0 7 7 49। अब यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे और 7 51 कितना हो जाएगा, 7, ये आ जाएगा 3 0। अब देखिए 7 चौको 28, फिर वहीं से रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए जहां शुरुआत हुई थी वहीं से फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया, यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.428। कितना है, 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1 ऐसे आएगा, तो इसके ऊपर लाइन लगा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, अशांत, क्योंकि इसमें भी शेषफल 0 आया नहीं। आप भाग देते रहिएगा, भाग कटेगा ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, तो इसको भी हम मेट देते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करेंगे, 4 5 20 3 23, कितना आ जाएगा, 23/4। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 23/4। तो 4 का भाग हमें 23 में देना है, 4 का भाग देंगे 23 में, तो 4 5 20, 3 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा और 4 7 28। अब यहाँ पर 2 आएगा, 0 आ जाएगा, 4 5 20। देखिए यहाँ पर शेषफल आपका 0 आया है, तो इसे हम लिखेंगे 5.75 और ये कैसी संख्या है, ये शांत है। तो इसमें केवल एक ही संख्या निकली जिसे हम शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। बाकी के जो भी आपके यहाँ से लगाकर यहाँ तक के जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी अशांत हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसमें कहा गया कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब ये बात सत्य है या असत्य, जब हम 25 का भाग 1 में देंगे तभी पता कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 25 का हम लोग भाग देंगे किसमें, 1 में, तो क्या संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। 0 लगाएंगे, दशमलव रख के यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अभी भी देखिए भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाएंगे और यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 25 चौको हो जाएगा 100। तो देखिए शेषफल तो 0 हो गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या है। इसका मतलब है कि इसका जो कथन है वो सही है। वो क्या है, सही है। अब इसको मेट देते हैं। ठीक है, उसके बाद बी नंबर देखिए, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, यानी 9 का भाग हम लोग 1 में देंगे इस बार। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे कि 9 का भाग 1 में देंगे, तो देखिए जाएगा नहीं, 0 आएगा, 9 51 9,
फिर यहाँ पर 1 आएगा 0, फिर एक बार ले जाएंगे 9 आएगा, फिर एक बार। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, ये कहीं पर कटेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो कथन है, ये कथन तो आपका हो गया असत्य। ठीक है, उसके बाद सी नंबर देखिए, कहा गया 0.6 और 0.6 0 कितने 0, 7 0 में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको हम काट पीट कर देखेंगे कि क्या कोई अंतर है या नहीं। देखिए, अब इसे मान लीजिए सॉल्व कीजिए। किसको? 0.6 को अगर आप सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाना चाहेंगे तो नीचे 0 और ये हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही हटेगा आपको मिलेगा 6/10। काटना चाहेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 आएगा 3/5। ठीक है, अब इसको देखिए 0.6 कितने 0, 7 हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। इस दशमलव को हटाने के लिए कितने 0 नीचे लगाने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 नीचे लगाएंगे, तभी जाके हटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काटिए इनको 0 से 0, ये सब कटते जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आपके कट गए, ये दशमलव हट जाएगा। कितना प्राप्त हुआ? 6/10। इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो मिला 3/5। तो देखिए यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है, यानी कथन हमारा सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको डी नंबर, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो एक बार इसको हम भाग देकर देख लेते हैं। अगर अशांत नहीं है तो अच्छी बात है, मतलब शांत होना चाहिए। ठीक है, अगर अशांत है तो भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। यानी 7 का भाग हमें देना है किसमें? 3 में। ठीक है, तो 7 एक सज जाएगा तो है नहीं, 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, और 7 चौको 28, 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, 6 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे, 7 8 56 आ जाएगा, 4 आएगा, 0 लगा लेंगे, और 7 पना 35, फिर 5 आएगा, और यहाँ पर 0 लगेगा, तो 7 सता 49। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1, फिर 0 आएगा, और 7 51, 7 देखिए कितना आ गया? 3, फिर 0 लगा लेंगे, तो देखिए जहाँ शुरुआत हुई थी 30, यहाँ पर भी 30, फिर वहीं से शुरुआत दोबारा हो जाएगा, मतलब रिपीट होने लगेंगे, ये संख्या फिर रिपीट होने लगेंगे। इसका मतलब कि इसका शेषफल 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? अशांत आवर्ती संख्या है। लेकिन इसमें कहा गया कि अशांत आवर्ती नहीं है, इसका मतलब ये कथन हमारा हो गया गलत। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आज के जो सारे क्वेश्चन है 1 से 6 तक के, वो सारे के सारे पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यार दोस्तों के साथ साझा करें, ठीक है, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।